कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज जो दोनों युवा वक्ताओं ने जो बोला और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण को स्ट्रक्चर किया था और जिस भावना से मतलब राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होके उन्होंने अपनी बात रखी थी, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारे जम्मू से गुप्ता साहब आए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं भी बहुत सोचने पे मजबूर हो गया जो बातें उन्होंने कही कि अगर आप इसी बात का अंदाज़ा लगाइए कि जब भी राजस्थान पे हमला होता था तो जब महिलाएं जब जौहर नहीं करती थी तो इन पहाड़ों में ही चली आती थी, आके शरण लेती थी। अगर पहाड़ ही चला गया आपके हाथ से तो फिर कहाँ सनातन जाएगा। आप नेपाल में अगर आप इतिहास पढ़ें, जो वहाँ के जो राज परिवार था वो सब राजस्थान से ही गए थे। तो इसलिए ये जो पहाड़ है या जो हिमालय है, जो शंकर की भूमि है, यही सनातन का केंद्र है और इसी की हमें रक्षा करनी है। तो देवियों और सज्जनों, हल्द्वानी को गेटवे टू नैनीताल भी कहा जाता है, यानी का नैनीताल का दरवाजा। मैं नैनी माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करके मैं माता नैनी को नमन करता हूं। नैनीताल 64, जो लोग ये मानते हैं कि 64 शक्तिपीठ है, उनमें से एक है। कहते हैं कि वहाँ सती माता की बाईं आँख वहाँ पे गिरी थी और आज भी जो नैनीताल है उसका आकार जो है वो आँख की तरह है। मैं और पुष्पेंद्र जी कई ऐसे जगह गए हैं जहाँ पे शक्तिपीठ है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नासिक से लेके कामाख्या तक हमने कई शक्तिपीठ में आप ही जैसे राष्ट्रवादी लोगों से वार्तालाप किया है। और जो मैंने आपको बात कही वो मान्यता है और इन्हीं मान्यताओं से इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है और इसी मान्यताओं से राष्ट्र का निर्माण होगा। इसी श्रृंखला में शक्तिपीठ की जब मैं बात कर रहा हूं तो हिंगला माता भी है बलूचिस्तान में। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे और आपके जिंदगी में हम हिंगला माता भी जरूर जाके भाषण देंगे। मैं वो समय के करवट को मैं महसूस कर रहा हूं। तो देवियों और सज्जनों, देखिए ये जो शक्तिपीठ है, अगर आप उसको नक्शे पर अगर उसको चिन्हित करें तो आप देखेंगे कि उसके समावेश में पूरा हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा उपमहाद्वीप, वो सारा कुछ उसमें समा जाता है।
और जब हम उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं, बांग्लादेश की भी बात करते हैं। पाकिस्तान बन गया, हिमालय का तो नाम नहीं बदल पाए। पाकिस्तान बन गया, चेनाब का नाम नहीं बदल पाए, झेलम का नाम नहीं बदल पाए, सिंधु नदी का नाम नहीं बदल पाए। बांग्लादेश बन गया, वहाँ भी ब्रह्मपुत्र है, वहाँ भी गंगा है, वहाँ मेघना है, वहाँ पबना है, उसके नाम तो नहीं बदल पाए। इसी को सनातन कहते हैं। इसी को सनातन कहते हैं। इन नामों को तो बदल नहीं पाए और मक्का और मदीना को अपना भी नहीं पाए। इसी को सनातन कहते हैं। मुझे किसी ने एक YouTube पे कुछ भेजा जो कि मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। उन्होंने समुंदर के धर्म का एक हमको दर्शन दिया है और बड़ा रोचक दर्शन है, सोचने वाली बात है, बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है कि वो कहते हैं कि एक बालक वो समुंदर के किनारे खेल रहा था, समुंदर उसका चप्पल बहा ले गई। उसने रेत पे लिखा कि समुंदर चोर है। उसी समय एक मछुआरा आया, ढेर सारे मछलियां पकड़ के आया, बहुत खुश था। उसने उस रेत पे लिखा कि समंदर हमारा पालनहार है। उसी समुद्र के तट पे एक युवती अपने नौजवान लड़के के साथ थी। लड़का समुद्र के बीच में तैर रहा था, डूब गया। उसने लिखा रेत पे समुंदर हत्यारा है। और उसी तट पे कुछ दूर पे एक वृद्ध व्यक्ति वो टहल रहा था और उसको एक सीप दिखाई दी और उसने सीप को उठाया, उसमें एक बड़ी कीमती मोती थी। उसने कहा समुंदर दानी है, रेत पर लिखा उसने। फिर एक बड़ा सा एक समुंदर का तूफान आया और वो जो कुछ भी लिखा था वो सब रेत पर जो भी लिखा हुआ था उसने मिटा दिया। तो काल के रेत पे बहुत चीजें लिखी जाती हैं, बहुत मजहबें आती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन सनातन हमेशा जिंदा रहता है। जहां भी जाता हूं तो मैं इस बात पे हमेशा इसरार करता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन देवियों और सज्जनों, छह चीजें भारत को जोड़ती हैं। आप इस पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले संस्कृत। जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली हुई हैं। संगीत, हिंदुस्तान में जहां का भी संगीत हो, चाहे वो दक्षिण का हो या उत्तर का हो या पूरब का हो या पश्चिम का है, वो सारा संगीत सामवेद से निकला हुआ है। तीसरी चीज है साड़ी। केरला से मणिपुर तक महिलाएं साड़ी पहनती हैं। उनका आकार कुछ अलग हुआ लेकिन वो साड़ी ही रहती है। चौथी चीज है सनातन। हम सब सनातन से निकले हुए हैं।
पांचवी चीज है साइंस। जो अवैज्ञानिक है वो कभी सनातन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। सनातन का हर पहलू में कोई ना कोई विज्ञान है। मैं आप इसके बाद मुझसे चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सबको मालूम है नासा नहीं, पहले नासा तो 1950 में बना, उसके पहले कैसे हमारे पंडित जो थे उनको ये मालूम होता था कि ग्रहण कब होगा। वो पंचांग देख के आपको बता देते थे ना। तो ये तो कितनी सदियों से चला है। मैं तो एक उदाहरण दिया मैंने, ठीक है। तो सनातन ये साइंस, और दूसरा ये छठा सेक्रेड ज्योग्राफी, यानी कि हमारा पवित्र भूगोल। तो मैंने जो आपको वर्णन किया, ये शक्ति पीठ के बारे में, तो आप देखो कि मैंने जैसा कहा कि पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, मध्य भारत, सभी जगह ये शक्ति पीठ है। ये भारत की पवित्र भूगोल है। अगर आप राम जी की यात्रा देखें, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, तो उन्होंने लगभग पूरे हिंदुस्तान को किसी न किसी रूप में वहाँ उनके पवित्र कदम पड़े थे। इसको सेक्रेड ज्योग्राफी कहते हैं। तो मैं जब सनातन की बात कर रहा हूं, ये बड़े ध्यान से आप सुनिएगा इसको, कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो पुरातत्व विभाग से कुछ जो चीज़ें मिली हैं, उसमें एक सील है, और ये अभी जो राखी गढ़ी में हुआ है वहाँ भी, जहाँ पर एक तपस्वी पीपल के पेड़ के नीचे वो साधना में लीन है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा की मैं बात कर रहा हूँ। हजारों साल बाद गौतम बुद्ध पैदा हुए, और वो भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान कर रहे थे। उन्होंने एक मजहब बनाने की कोशिश की, बनाया, लेकिन जो पीपल के वृक्ष का विज्ञान जो था वो तो सनातन से चला रहा था ना। गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ की विशेषता उनकी खोज नहीं थी, यह सनातन की खोज थी। उसी तरीके से कुछ मजहबी ग्रंथ हैं। कुरान कहता है कि धरती चपटी है, बाइबल भी कहता है कि धरती चपटी है। उन्होंने गैलीलियो को प्रताड़ित करके मार दिया क्योंकि उसने ये सच कहा था कि सूरज नहीं, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ जब ये हिंदुस्तान का संविधान बना, तो मैंने जैसा कहा कि सनातन के बिना विज्ञान नहीं है और विज्ञान के बिना सनातन नहीं है। आपने उसी स्तर पे इन मजहबों के साथ हमको लाके बैठा दिया। हमारे पंडित जो कि 100 साल बाद का भी सूर्य ग्रहण
चंद्र ग्रहण का जो कैलकुलेशंस कर लेते थे, आपने उन लोगों के साथ हमको बिठा दिया सेक्युलरिज्म के नाम पर कि ये सारे मजहब बराबर हैं। आपने विज्ञान को और विज्ञान के साथ बराबरी करने की कोशिश की। इस नजरिए से हमारा संविधान बिल्कुल अवैज्ञानिक है। और यही नहीं, आपने बराबरी का दर्जा तो दिया ही, आपने कहा कि इनको अपने इस अवैज्ञानिक मूर्खता को फैलाने का, उसके प्रचार का उनको पूरा हक है। ये कितना बड़ा पाप हमारा संविधान और हमारी न्यायपालिका कर रही है कि अविज्ञान को विज्ञान के ऊपर ये थोप रही है हम पर। तो उससे क्या उत्पन्न होगा? जिहाद उत्पन्न होगा। उससे जो ये क्रूरता जो समाज में आप जो कर रहे, जो ईसाईयत जो क्रूरता और जिहादी जो क्रूरता फैला रहे, वही पैदा होगा। अभी आपने एक ये, इसीलिए जितनी ये अवैज्ञानिक मजहबें हैं, वो एक जो लोग इस मजहब में आए वो सभी किसी हीन भावना से ग्रसित हैं और अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वो अपने आप को श्रेष्ठ वो साबित करना चाहते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट से एक ये आया कि उन्होंने किसी नेता के भाषण पे संज्ञान लिया और कहा कि ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। हेट स्पीच बहुत बढ़ गया है, इसको बंद होना चाहिए। सरकार इस पर पुलिस जो है वो सुओ मोटो एक्शन ले, यानी कि बिना किसी के हुक्म के वो आपको, जैसे मैं अभी यहाँ, मुझे कोई पकड़ के ले जा सकता है, ये जो पुलिस यहाँ पर पड़ी हुई है, अगर उनको ये लगता है कि मैं हेट स्पीच है। तो माननीय जज साहब, लोगों से मेरी यही दरखास्त है कि अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको अगर पालन किया जाए तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों, सारे मदरसों और सारे चर्चेज में ताला लग जाएगा। क्योंकि मस्जिदों से 5 बार क्या बोला जाता है? सुबह से शुरू करते हैं बोलना, अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है और अल्लाह के अलावा कोई पूजने वाला नहीं है, सब बेकार। आप चर्च में चले जाएं तो चर्च में क्या है, वो जो संडे का जो उनका चर्च का कांग्रीगेशन होता है, आप किसी पादरी को सुन ले, केवल नफरत, केवल नफरत, हिंदुओं के प्रति नफरत। मौलवी बोलता है कि तुम काफिरों को मारोगे, काटोगे, इनको अपने दीन में लाओगे, तुम्हें जन्नत मिलेगा। और पादरी बोलता है हर इतवार को कि ये सब नरक में जाएंगे, ये सब नरक में जाएंगे। अब आप बताइए कि भारत की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उससे आपने जन्नत भी छीन ली, स्वर्ग भी छीन लिया, उससे नरक भी छीन लिया, तो हम जाएं तो जाएं कहां? तो हमें तो फिर अगर उनका कब्जा हो चुका है स्वर्ग और नरक पे, तो हमें तो ये जो हिंदुस्तान में जो धरती है उसी को सब कुछ बनाना होगा।
और हम ऐसी धरती बनाएंगे जहां पे कोई आफताब नहीं पैदा होगा। हम ऐसी धरती बनाएंगे जहां पे कोई जिहाद पैदा नहीं होगा। अब मैंने जैसा कहा कि ये स्वर्ग और नरक का ठेका इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने तो ले लिया है। अब मेरा माननीय जज साहब लोगों से मेरी उनकी विनती है कि, और मेरा उनका सुझाव है कि जज साहब, ये सारी जो आप हेट स्पीच की भाषा कर रहे हैं ना, ये नफरत की भाषा यहीं से पैदा होती है, बाइबल से और कुरान से। अब इसके खिलाफ हम कहां जाएं? हम किस न्यायालय में जाएं? ये तो जज साहब लोग को बताना होगा ना। आप तो कह रहे हो कि हम पे सुओ मोटो एक्शन लो, लेकिन ये जो बाइबल से निकली हुई और ये कुरान से निकली हुई जो ये नफरत की भाषा है, उसके खिलाफ हम किस अदालत में जाएं? अभी सऊदी अरेबिया में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सऊदी अरेबिया में कोई 94,000 मस्जिदें हैं और वहाँ के जो मंत्री जो हैं वो इस्लामिक अफेयर्स के, उन्होंने कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इमाम है वही आवाहन देगा तो आप नमाज पढ़ें। अगर आप इतने बड़े भक्त हैं अल्लाह के, तो आप यूं ही नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लाउड स्पीकर जो है एक राजनीतिक चिन्ह बन के रह गया है, एक हथियार। और उस हथियार की खूनी धार हमने कश्मीर में देखी। अभी आपने ये भी देखा, जो मैं हीन भावना की बात कर रहा था, कि अभी फुटबॉल का मैच हुआ, वर्ल्ड कप चल रहा था, मोरक्को बेल्जियम पे जीत हुई, उनके 3-4 खिलाड़ी बीच मैदान में वो नमाज पढ़ने लगे और आगजनी भी हुई बेल्जियम में। फिर फ्रांस से ये हार गए, फिर भी आगजनी हुई। तो जीत में भी दहशतगर्दी, हार में भी दहशतगर्दी, ये प्रवृत्ति कहां से आई? ये प्रवृत्ति उस हीन भावना से आई। अब देखिए, हम ये कन्वर्जन की बात हम कर रहे हैं कि ये जो धर्मांतरण, मैंने कहा जैसे कि नफरत, हेट, बिना अपने पूर्वजों के लिए नफरत पैदा किए, बिना अपने मूल से नफरत पैदा किए कोई आदमी का धर्मांतरण नहीं हो सकता है। लेकिन कन्वर्जन हमारा संविधान, जैसा मैंने कहा, उसकी इजाजत देता है। लेकिन इससे भी बड़ी एक समस्या है,
और ये समस्या क्या है कि जब वो आदमी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाता है, वो देश का दुश्मन बन जाता है। और इसका मैं एक आपको उदाहरण, अभी जो फिलहाल जो सबसे ताजा उदाहरण है, एक केरला में एक पोर्ट है विजिनगम। वो हिंदुस्तान का पहला डीप सी पोर्ट बन रहा है 7,500 करोड़ रुपए में। और डीप सी पोर्ट का क्या फंक्शन है कि क्या होता है कि छोटे छोटे जहाज जाते हैं, अपना कंटेनर्स लाते हैं, और क्योंकि ये डीप सी पोर्ट है तो इसमें ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, फिर वो बड़े जहाज़ों पे लादा जाता है और फिर वो दुनिया में अपने अपने मुख्तलिफ हिस्सों में वो जाता है माल लेकर। अभी हमारे पास कोई डीप सी पोर्ट नहीं है। इसके कारण हम सिंगापुर, मलेशिया, कोलंबो और दुबई, वहाँ पर हम अपने छोटे जहाज भेजते हैं, और जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उस पर ढेर सारा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा होता है। अब वहाँ क्या हुआ साहब कि जो लैटिन चर्च है वहाँ पे, वो सारे मछुआरों को लेके वहाँ प्रोटेस्ट करने लगा कि हम उसको नहीं बनने देंगे। अभी काम फिर शुरू हो गया है, लेकिन उन्होंने बहुत देर तक इसको रोक के रखा है, और अभी भी वो कुछ शर्तें उन्होंने रखी हुई हैं, और ये जितने वहाँ पे फिशरमैन हैं वो सारे क्रिश्चियन बन गए। आपने देखा होगा कि कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में यही हुआ, जो आपकी नॉर्वे, ये स्कैंडिनेवियन एनजीओ जो हैं, जो चर्च से प्रेरित है, उन्होंने किस तरह से कुंडाकुलम प्रोजेक्ट को तमिलनाडु में उन्होंने रोक के रखा, वादा करने की कोशिश की उसमें। और फिर आपको मैं बता दूं, इसी चर्च में जो एस्टेलाइट कॉपर जो फैक्ट्री थी तमिलनाडु में, उसको रोक के रखा और आपको बता दूं कि 40% हमारी कॉपर की जो ज़रूरतें हैं वो उस स्टेलाइट कॉपर कंपनी से आती थी। तो ये केवल कन्वर्जन का मामला नहीं है। हर आदमी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है वो देश का दुश्मन बन जाता है, उसके तार कहीं और से जुड़ जाते हैं। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में हम यूरेनियम हम ढूंढते फिर रहे थे। आपको मालूम है कि मेघालय में बहुत सारा बड़े हाई क्वालिटी का यूरेनियम, बहुत समृद्ध है यूरेनियम के मामले में, लेकिन चर्च ने आपको वहां से एक छटाक भी यूरेनियम नहीं लेने दिया। तो ये केवल आत्माओं का शिकार नहीं है। कन्वर्जन जो है ये केवल आत्माओं का शिकार नहीं है, ये आपकी राष्ट्रवाद और आपकी आर्थिक खुशहाली पर भी ये एक चोट है। मैंने कहा ये हीन भावना वाली बात मैंने आपको बताई कि जो मजहब जो होते हैं वो हीन भावना से कैसे ग्रसित होते हैं, किस तरीके से उनको अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने गए। और ये जो कश्मोकश होता है, ये द्वंद्व जो होता है, इसका ये क्रूरता का भी एक रूप ले लेता है, जो कि जिसका कहर औरतों पे होता है। आफताब ने श्रद्धा को लव जिहाद का शिकार बनाया। वो एक खोजा इस्माइली मुसलमान थे। जिन्ना ने भी लव जिहाद से अपने से 24 साल बेटी की जैसी अपने दोस्त की बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया था। वो भी खोजा मुसलमान था। और आप लोग को मालूम होना चाहिए
कि ये लोग कौन हैं। ये खोजा लोग कुछ तो कन्वर्टीज हैं। इनका जो आगा खान है, जिसको ईरान में आगा खान की टाइटल मिली थी, वहाँ से जब इनको प्रताड़ित किया गया तो 1839 में अंग्रेज़ों के ज़माने में ये हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में इन्होंने बहुत अच्छा, इनको तमाम सुविधाएं दी गई, यहाँ पर फले फूले, बड़े अमीर हुए। और उसी में से एक आगा खान, जिसको आगा खान 3 कहते हैं, उसने मुस्लिम लीग की नींव रखी और पाकिस्तान बन गया। तो मैं जब बात कर रहा हूँ ये जिन्ना का, कि जिस तरह से आफताब ने उसको शिकार बनाया लव जिहाद का, उसी तरह से जिन्ना ने भी बनाया। उस लड़की का नाम था रत्नाबाई जिन्ना। एक बहुत अमीर घर में एक डिनशॉ पेटिट थे, उनकी वो पुत्री थी, जिन्ना की दोस्त थी, वो जिन्ना के दोस्त थे। जिन्ना की बुरी नज़र उस पर पड़ गई। वो महज 16 साल की थी, ये 40 साल का बुढ़ा था। इस्लामिक ट्रेडिशंस के अनुसार उन्होंने वही किया जो अभी तक चलता आ रहा है। उसने एक दिन, जिन्ना ने अपने मित्र को कहा कि इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो भी अमीर आदमी था, पढ़ा लिखा था, जो भी, उसने कहा कि मुझे कोई अगर 2 व्यक्ति लोग शादी करना चाहते तो ठीक है। तब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। और जिन्ना के दोस्त वो तो बिल्कुल भौचक्का रह गए। वो कहे वो तो तुम्हारी बेटी के समान है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बात कुछ टल गई, लेकिन उसके बाद होटल ताज में, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, एक बर्थडे पार्टी उसका मनाया जा रहा था। तब तक ये 18 साल इस वर्ष की हो गई थी, 1918 की बात है। उसने घोषणा की उस भरी पार्टी में कि मैं जिन्ना से शादी करने जा रहा हूं। इस्लाम आपको ये परमिशन नहीं देता है कि आप किसी गैर इस्लामी लड़की से शादी करें तब तक, जब तक कि वो अपना मजहब बदल न ले। वो इस्लाम मजहब में ना आ जाए। कुरान में यहाँ तक लिखा है कि गैर मजहबी लड़की से शादी करने से अच्छा है कि तुम स्लेव से शादी कर लो, यानी कि दासी से शादी कर लो, अगर वो, और उसको कन्वर्ट करो इस्लाम में। तो यहाँ तक लिखा है। तो इनकी शादी हुई। शादी हुई तो सबको मालूम है कि वो बड़ी कच्ची उम्र होती है, और इनके फिर झगड़े वगैरह शुरू हो गए। फिर एक बिटिया हुई उनकी। बिटिया का नाम था दीना, जो कि यहाँ की वाडिया फैमिली में जिसकी शादी है। तब जिन्ना ने वो अपने आखिरी दिनों में वो होटल ताज, अब ये डेस्टिनी का खेल देखिए कि होटल ताज में वो एक सूट लेके रहने लगी, उसी होटल में जहां पर 26 से 11 हुआ था। यानी पाकिस्तान की माता जिस होटल में अपने आखिरी दिन बिताई थी, वहां पर उन्होंने हमला किया कि अगर जिन्ना पिता है तो वो तो माता ही भी है। शादी के लिए उसको इस्लाम कबूल करना पड़ा, और मुंबई के जामा मस्जिद में उसने इस्लाम
कबूल किया और मुसलमान बन गई। गांधी जी के बड़े पुत्र हरिलाल गांधी ने भी उसी मस्जिद में इस्लाम में कन्वर्जन किया था। आप लोग को मालूम है ये बात कि गांधी जी के बड़े बेटे ने इस्लाम में अपना मजहब परिवर्तन किया था। फिर कहते हैं कि कस्तूरबा गांधी के दबाव में उन्होंने फिर आर्य समाज पंडितों के यहाँ गए और फिर उनका फिर शुद्धिकरण हुआ इत्यादि इत्यादि, वो अलग अलग बात है। अब बात, कहानी रोचक है, यहीं पे खत्म नहीं होती है। फिर दीना जो है वो बड़ी होती हैं, जिन्ना की बेटी। वो एक दिन वो भी कहती हैं कि पापा मैं तो शादी करूंगी एक पारसी से, वाडिया से। तो जिन्ना ने कहा कि इतने ये हजारों मुसलमान लड़के हैं, तुमको उसमें कोई नहीं पसंद आया, तुम अपने मजहब से बाहर शादी कर रही हो। तो उस बेटी ने जवाब दिया कि पापा ये बोलो कि इतनी मुसलमान लड़कियां थी और तुमको मेरी मां ही पसंद आई। जिन्ना की पत्नी का जो उनका कब्र जो है वो बाईकुला में है। आज भी बाईकुला से पुष्पेंद्र जी जैसा बताते हैं कि मुसलमान छोड़ के कोई इलेक्शन नहीं जीतता है। लेकिन ये सोच आप देखो कि जिन्ना की पत्नी की कब्र यहां हिंदुस्तान में, बेटी को हिंदुस्तान में छोड़ गया। वो बॉम्बे डाइंग का जो वाडिया फैमिली है उसमें उसकी शादी हुई। और जिन्ना ने क्या कहा था 1940 रेजोल्यूशन में कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हिंदू से हम बिल्कुल अलग हैं। हमारा इतिहास अलग है, हमारी तारीख अलग है, हमारा पोशाक अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारे हीरोज अलग हैं, हमारे विलेंस अलग हैं। अगर सब कुछ अलग था तो तुमने ये नहीं सोचा कि तो फिर तुम्हारी बेटी कैसे महफूज रहेगी उसी हिंदुस्तान में? ये बात किसी ने पूछा नहीं। पाकिस्तान, अगर जिन्ना पाकिस्तान का बाप था तो रत्नाबाई जिन्ना पाकिस्तान की मां थी, उसका कब्र हिंदुस्तान में है। और ये जितने पाकिस्तानी है ना, दीना तो उनकी बहन हुई ना। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी को वैचारिक रूप से आप कंटेस्ट नहीं करोगे तो इसका परिणाम यही होगा। और ये जो मैं आपको सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, एक एमसी छागला की एक किताब है, रोजेज इन दिसंबर ऐसे करके किताब है। उस किताब में ये इसका सारा वर्णन दिया हुआ है। तो आफताब से लेके जिन्ना तक ये लव जिहाद ये नहीं बदला। अब आप कहेंगे कि मैं आज इतना लव जिहाद पे क्यों बोल रहा हूं? मैं लव जिहाद पे इसलिए बोल रहा हूं कि ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका आप अंदाजा लगा नहीं सकते। आप कृपया लखनऊ या वाराणसी किसी अदालतों में चले जाएं और आप देख लें कि कितने इस तरह की शादियां हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में 4 तरीके हैं कन्वर्ट करने का, उसमें एक कन्वर्ट करने का ये भी तरीका है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं इसके बारे में, लव जिहाद के बारे में, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान में है।
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पर्सनल लॉज के मैटर में संविधान इनको ये इजाजत देता है शरीयत के अंदर शादी करने की। इसलिए ये जानना जरूरी है, वरना कई श्रद्धा पैदा होते रहेंगे। उसने क्या कहा आफताब ने कि मुझे तो वो नार्को टेस्ट में उसने कहा कि मुझे मालूम है मुझे तो जन्नत मिलेगी। ये इस विचारधारा को लोग समझे। आज मैं थोड़ा दूसरे बिल्कुल मूड में हूं। कुछ ज्वलंत चीजें हैं जिस पे मैं आपसे भाषण नहीं, मैं आज बातचीत करने आया हूं। देखिए, कासरगोड एक जगह है मालाबार कोस्ट पे। वहाँ पर एक चर्च में अभी एक जो वहाँ के प्रीस्ट थे, उन्होंने, और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो बड़े आग बबूला थे कि संडे के जो कॉन्ग्रीगेशन है उसमें बहुत कम महिलाएं आई, खास करके जो लड़कियों की बेटियों की जो माताएं थे वो बहुत कम आई। फिर उन्होंने उस दिन क्या बोला है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। बोला कि ये जो वहशी लोग हैं ये तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। बोला हमारी लड़कियां मुसलमानों से लव जिहाद का शिकार बन रही हैं, और उन्होंने कहा कि बेटियों को बड़ा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माताओं की है। एक और पादरी ने, प्रीस्ट ने वहां पर ये हलाल मीट के खिलाफ कैंपेन लगा रखा है। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं? इसलिए कि कहीं पे हमारे सनातन परिवारों में अध्यात्म की शिक्षा और धर्म ग्रंथों की शिक्षा समाप्त कर हो गई। घर में कोई पढ़ाता नहीं है, स्कूल में पढ़ाता नहीं है। आपको बता दिया जाता है कि नहीं, अगर ये ग्रंथ पढ़ाई होगा तो सभी ग्रंथ पढ़ाई होने चाहिए, वो सेक्युलरिज्म के नाम पे। आप बताओ कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें मैथमेटिक्स भी हो, वैदिक मैथमेटिक्स भी हो? है ना, वैदिक मैथमेटिक्स है, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, आयुर्वेद, वो तो वेदों से निकला हुआ। तो क्या वो भी हमारा पढ़ने का हक नहीं है? इसलिए देवियों और सज्जनों, हमें ये गुरुकुल की परंपरा में वापस जाना होगा। मैं उस गुरुकुल की बात नहीं कर रहा हूं। घर में गुरुकुल बनाइए। देखिए, शिक्षक और गुरु में बहुत फर्क होता है। शिक्षक आपके मस्तिष्क को बदलता है और गुरु आपके आत्मा को बदलता है। और कुछ नहीं तो कम से कम इतिहास से सीख लें। मैं अक्सर सुनता हूं कि हम तो 21वीं शताब्दी में, 22वीं शताब्दी में हैं। आपको मालूम है 265 वर्ष में, 1300 से 1565 में 3 बड़ी मतलब ऐसे महिलाओं ने जौहर किया राजस्थान में। जैसलमेर में तो 26,000 औरतों ने एक बार में किया था। तो कम से कम आप बाबर वानी, आप नानक का पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या, मतलब जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ा, उसका हिंदी मैंने रूपांतर किया। और जो उन्होंने कि ये गुलामी क्या होती है, जब आक्रमण होता है तो उसका उन्होंने वर्णन किया है कि हमारे सुंदर महिलाओं का वो सर के बाल 2 तरफ से पटे हुए, उनमें सिंदूर लगा हुआ, वो जो कभी हाथी के दांत के पालकी पे चलते थे उन्हें नंगे पांव ले जाया जा रहा था। कईयों को रस्सी से बांधा हुआ था, उनको मोती की मालाएं इधर से इधर उधर बिखर, जो उन्होंने वर्णन किया है। तो कम से कम कुछ नहीं
तो इतिहास से सीखें। और अब मैं आजकल वो भीम और जय भीम का बड़ा नारा लगा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश को बने अभी 51 साल चल रहा है, ठीक है। उस समय जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, करता है। बांग्लादेश में एक जिला है सिलहट, बड़ा खूबसूरत इलाका है। वहां पर 1971 में 90 से ज्यादा हिंदूस को लाइन अप करके उनको गोली मार दी गई थी कोल्ड ब्लड में। और कहा गया, वहाँ का जो टीचर था उसने पूरा गांव में उन्होंने अनाउंस किया कि सारे हिंदू जो हैं वो सारे पूरी गांव इकट्ठे हो जाओ, आपको पहचान पत्र मिलेगा और जिसको पहचान पत्र मिलेगा उसको कोई उसके साथ पाकिस्तान की सेना छेड़छाड़ नहीं करेगी। सारे हिंदू भी आ गए उसमें। और फिर ये राजाकार, ये जमायती इस्लामी के लोग, ये लोग आए, एक को पहचान के हिंदुओं को मारा गया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको मालूम है कि अगर एक हिंदू नहीं होते तो सिलहट कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता। उनका नाम था जोगेश्वर नाथ मंडल, ठीक है। वो हरिजन थे। जब वो मुसलमानों और हिंदुओं की जो जनसंख्या जो थी बिल्कुल लगभग बराबर की थी, नतीजा किसी तरफ जा सकता था, तो रेफरेंडम ऑर्डर हुआ। तब उनको जिन्ना ने कहा कि आप जाइए और अगर आप हरिजन वोट हमको दिला दीजिएगा तो हम जीत जाएंगे। और वही हुआ। वो गए वहाँ पे, उन्होंने हरिजन को बोला कि आप पाकिस्तान के लिए करो, और इस तरह से सिलहट जो है वो पाकिस्तान में चला गया। अगर मंडल ने न ये किया होता तो 71 में ये नरसंहार नहीं होता। और मंडल पहले कानून मंत्री, जैसे यहाँ अंबेडकर कानून मंत्री बने थे, उसी तरह से मंडल भी कानून मंत्री वहाँ के थे। वहाँ के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या कहता है पाकिस्तान का, कि द सॉवरेनिटी ऑफ दिस कंट्री लाइज विद अल्लाह, इसी तरह से वो शुरू होता है। उसका सपोर्ट किया और 1 ही 2 साल के बाद उनको वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये आपको मैं एक जय भीम और जय भीम का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं। अब हम आते हैं जो ये अभी ये चीन को लेके जो ये वाद विवाद ये चल रहा है। राहुल गांधी ने एक सड़क छाप वाले की तरह एक टिप्पणी की कि हिंदुस्तान की सेना पिट रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि शीला दीक्षित का बेटा, उसने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा बोला था। तो ये मत समझिएगा कि यूं ही ये स्लिप ऑफ टंग था, या ये बात यूं ही मुंह से निकल गई। ये सब ये नियोजित तरीके से ये किया जा रहा है। इस बात का सभी को एहसास होना चाहिए कि चीन की जो सेना है वो एक राजनीतिक सेना है। वहां पे हर बटालियन में एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पॉलिटिकल कमिश्नर कहते हैं। उसका काम यही होता है कि जो वहाँ जो बटालियन में जितने नुमाइंदे हैं वो उस विचारधारा के प्रति कितना समर्पित हैं, कहीं ढीलापन तो नहीं हो रहा है। इसलिए
इस बात को आप यूं भी समझ लें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी मैं उसके में, आप 93 में इसका फॉर्मुलेशन हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। हम तो चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर बने जिसकी परिभाषित हो, लेकिन चाइना नहीं चाहता है, क्योंकि जब LAC होगा तो उसमें विवाद पैदा करना उतना आसान हो जाता है, और वो विवाद पैदा करके आपके यहाँ कुछ जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन पर वो प्रभाव डालती हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं तवांग में, ये यूं ही नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया मिसाइल टेस्ट करने वाला था, क्योंकि एक्सरसाइज होने वाला था, क्योंकि इस पे बहस होने वाली थी कि किस तरीके से चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया। उन्होंने चीन को कह के ये एक्शंस उन्होंने करवाया। अगर आपको ये बहुत गलत बात लग रही हो तो कृपया आप बता दीजिए कि 2008 में सोनिया गांधी के मौजूदगी में, शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट था, उसके मौजूदगी में ये कैसे हुआ? उन्होंने एक गुप्त MOU साइन किया, और किसके साथ? वो MOU जो वहाँ का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उसका एक वो है ILD, इंटरनेशनल लाइजेंस डिपार्टमेंट। जैसे CIA है, हमारे यहाँ रॉ है और तमाम खुफिया एजेंसी हैं, उसी तरीके से वहाँ पे ILD है। ILD का काम ही है कि अपने टारगेट कंट्रीज़ में, पहले ये कम्युनिस्ट रेजिम्स जहाँ जहाँ थे उनसे वो रखता था, पार्टी से। अब ये कोई 600 पार्टियां या संगठनों से इनका ताल्लुकात है, खरीद फरोख्त करते हैं, उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं कि हम शायद ILD हमको मदद करे कि हम पावर में दोबारा आ सकते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो 2017 में ये चोर की तरह राहुल गांधी क्यों जाता? जब डोकलाम का जब युद्ध चल रहा है, जब वो मुठभेड़ चली थी, तनाव था जिसको, तो ये चोर की तरह छुप छुप के क्यों गया? आज तक हमारे माननीय जज साहब ने भी कभी नहीं पूछा, केवल इतना कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है। और साहब, अगर हम लोग जाएं, अगर इस तरह से छुपते हुए, हम तो तिहाड़ जेल में होंगे। 2018 में इसको शिव भक्ति आ गई, इसने कहा कैलाश मानसरोवर जाएंगे। वहां पर चाइनीज एम्बेसी ने कहा कि हम उसको वहां रिसीव करना चाहते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। 2018 में ही ये सब 2018 में हो रहा है। ये शख्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैंने अपनी किताब में लिखी हुई है जो पुष्पेंद्र जी के पास है, नो द एंटी नेशनल्स। 2018 में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जाता है और एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दो ही देश हैं दुनिया में जो कि चीन का मुकाबला कर सकते हैं, एक है भारत और दूसरा है चीन, और वो भी आप लोग के कर। अब आप किसी वहाँ के एम्प्लॉय को ये कह रहे हो हम अमेरिका से हमारा कोई, आखिर हमारे संबंध क्यों मतलब ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्यों है? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है तो हम कहाँ जाएं? अगर चाइना श्रीलंका में, जिबूटी में, कहाँ, अगर इंडियन ओशन में वो करे तो हम किसके साथ हम पार्टनरशिप करें? तो ये आदमी अपना एजेंडा लेके, प्रो चाइना एजेंडा लेके वो HAL जाता है। ये आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको याद होगा जवाहर 2016 की बात कर रहा हूं, ये उनके समर्थन में वहां गया। और फिर भी अगर आप लोग को किसी को शक है कि ये पूरा परिवार चाइनीज का एजेंट नहीं है हिंदुस्तान में, तो और क्या है? और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी PLA गैंग है।
आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जब 62 की लड़ाई हुई तो बंगाल में कई कम्युनिस्ट नेता थे, ये ज्योति बासु जैसे, जिन्होंने इतना लंबा शासन किया, वो माला अर्पण करने के लिए वो तैयार थे चाइनीज को। और आप देखेंगे कि जब भी किसी देश को न्यूक्लियर क्षमता आ जाती है, वो फिर इस तरह के हरकतें शुरू कर देता है, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। चाइना ने 1966 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, 67 में नक्सलवाड़ी मूवमेंट शुरू हो गया। ये जितने ये कानू सन्याल वगैरह ये लीडर थे, वो कहते थे कि बंगाली में कि चाइना चेयरमैन आमोर चेयरमैन, ठीक है। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सोनिया गांधी के पिताजी एक बहुत घोर कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने बहुत अंडरग्राउंड, मतलब ये प्रिजनर ऑफ वॉर बन के इनको रशिया में, ये सार्जेंट थे मुसोलिनी के आर्मी के, और इनको वहाँ पे युद्धबंदी बनाया गया था। फिर वो सोवियत्स क्या करते थे कि उनको वो इंडोक्ट्रिनेट करते थे। ये इतना जल्दी सीख गया, इंडोक्ट्रिनेट हो गया कि इसको जल्दी जल्दी भेजा 2-3 साल में ही, और कहा कि तू अंडरग्राउंड मूवमेंट चला। अब देवियों और सज्जनों, तीन चीज़ें हमारे हिंदुस्तान पे चोट पहुंचा रही हैं, आंतरिक चोट। वो है माओवाद, चर्च और जिहाद। और आप देखेंगे माओवाद कहां से पहले प्रेरित था? चीन से। अब तमाम पश्चिमी देश भी ये करने लगे कि हम भी जब भी टेलीविजन पे जाते हैं तो कम से कम 2 दर्जन मुसलमान जो वहाँ पे टेलीविज़न पे मेरे साथ, उनसे मैंने ये सवाल पूछा है कि क्या आप चीन की भर्त्सना करते हैं? जिस तरीके से वो उइघुर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, दाढ़ी रखना बैन, वो बुर्का पहनना बैन, सब पर प्रतिबंध, मोहम्मद नाम रखने पे प्रतिबंध, सब कुछ। एक नहीं बोलता है चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये जिहाद और माओवाद का ये गठजोड़ है, और उस गठजोड़ का हिस्सा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तभी वह टुकड़े टुकड़े गैंग पे जाता है। और यही नहीं, सोनिया गांधी का जो चर्च से और इनकी घुसपैठ, केवल ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, अरे जुडिशियरी में इनकी बहुत बड़ी घुसपैठ है, बहुत बड़ी। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक जितने छटे हुए एंटी नेशनल्स हैं, देश के दुश्मन हैं, वो सबको आप देखोगे इस मौसम में बेल मिल रहा है। वो नौलखा, तो वो बरबरा राव, जितने, मतलब कोई ऐसे लग रहा है कि लाओ सब पेंटिंग को है, एक थोक के भाव लाओ हमको। यहाँ सबको मैं ये कर रहा हूँ। ये आपको मालूम है कि एक व्यक्ति जिसका नाम था वीके कृष्ण अय्यर, वो वीके कृष्ण अय्यर 1959 में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला में, उसमें वो मंत्री था, घोर कम्युनिस्ट। दुनिया में सबसे पहले कोई चुनावों के जरिए कोई सरकार, अगर कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, वो केरला में थी। मैडम गांधी, मिसेस गांधी को उस समय उनके पिताजी ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर ये वीके कृष्ण अय्यर जो था, इसने प्रैक्टिस कोर्ट में शुरू कर दिया, हाई कोर्ट का जज बन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया। अब आप किसी वकील से बात करो, वो बोलेगा अरे कृष्णा अय्यर क्या अंग्रेजी बोलता था, उसकी एक कुछ अंग्रेजी तो बाएं कान के ऊपर से, दूसरी अंग्रेजी दाहिने कान के ऊपर से, बाकी अंग्रेजी ऊपर से। ये इस तरह से उसको पूजते हैं। तो जुडिशियरी में इनका बहुत डीप इन्फिल्ट्रेशन, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज से करीब
10-15 साल पहले मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जितने माओवादियों को हम पकड़ते हैं, जितने माओवादियों को पकड़ते हैं, उनको आपने पकड़ा नहीं कि दिल्ली से एक वकील हवाई जहाज पकड़, फ्लाइट पकड़ के आ जाता है उनके बचाव के लिए। कहां से पैसे आते हैं इनको? चर्च का देखिए, मैं श्रीलंका की जो समस्या थी उसके साथ मैं बहुत इंटीमेटली जुड़ा हुआ था। मुझे तकरीबन उस समस्या का सारा नट और बोल्ट मालूम है, और उस समस्या के जड़ में था चर्च। आप समझ रहे हैं? उस समस्या के जड़ में था चर्च। ये जितने जाफना के जो तमिल्स थे, ज़्यादातर ये प्रभाकरन भी ये सब क्रिश्चियंस थे, और इसीलिए इनको जगह जगह इनको दामाद की तरह यूरोपियन कंट्रीज में इनको ट्रीट किया जा रहा था। अब आप एक बात बताइए कि राजीव गांधी की हत्या होती है। I'll just take 5 minutes, if you don't know. राजीव गांधी की हत्या होती है। मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था। अब वो जो हत्या करने वाली जो थी नलिनी, आपने अखबार में पढ़ा होगा, डीएमके सरकार, और मैं जब चेन्नई में था मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि यहाँ के डीएमके सरकार का इसमें ये उनकी साजिश है, ठीक है। चर्च के साथ मिलके वो बावले की तरह, पागल की तरह कि ये छूटेगी नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी बेटी को तमाम सुविधाएं, नाथूराम गोडसे ने जब वो उसने जो किया, कानून को अपने हाथ में लिया, सजा मिली, उसके बाद तो इन्होंने जितने चितपावन ब्राह्मण्स थे पता नहीं कितनों को मार दिया, कितनों का घर जला दिया। और यहां पर देश के प्रधानमंत्री को मारने वाली महिला, उसको डीएमके सरकार छोड़ने के लिए आतुर। सोनिया गांधी बावली, उसकी बेटी बावली हो गई, और सुप्रीम कोर्ट पूछिए मत। तो मुझे एक बात बताइए कि नाथूराम गोडसे ने तो जो किया उसको सजा मिली, उसने तो गिल्टी प्लीड कर लिया था ना, फिर उसको आपने फांसी क्यों दी? और इसने, जिसने भारत के प्रधानमंत्री के चिथड़े उड़ा दिए, उसको माननीय जज साहब ने, थोड़ा वो जजमेंट पढ़ लीजिएगा, रिकमेंडेशन आया इसको छोड़ने का, गवर्नर बैठा रहा उस पे, सेंटर को लिखा, जज साहब लोग बैठे, कहा कि नहीं इस पे नहीं बैठा जा सकता है। तो मैंने कहा चर्च, माओवाद, जिहाद। अब आखिरी में देखिए ये समस्या क्यों है। ये जितनी समस्याएं हमने कहा ना, क्योंकि हम सनातन हैं, हमारा सोचने का तरीका बड़ा विस्तार है। और इस कारण लोग हमारा फायदा उठाते हैं। हम उस गंगा की तरह हैं जहाँ पे हजारों नदी नाले सब, फिर भी वो गंगा बहती रहती है, वो करता है। लेकिन अब गंगा इतनी मैली हो गई है कि महज भौतिक सफाई से काम नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? ये गंगा एक्शन प्लान, ये तो भौतिक सफाई है। आपको गंगा का आध्यात्मिक सफाई करना होगा। और आखिरी में एक और
मैं और पुष्पेंद्र जी आपको एक वो सांबा के पास आपको मालूम है एक रेप केस हुआ था तथाकथित। इस मंच से मैं लोगों को आह्वान देता हूं, प्रार्थना करता हूं, माननीय जज साहब को प्रार्थना करता हूं, ये तमाम बॉलीवुड के जो नालायक हैं उनको प्रार्थना करता हूं, मीडिया के जो नालायक हैं उनको प्रार्थना करता हूं कि उस मंदिर में जाइए, अध्ययन कीजिए। हो सकता है अगर आपके संस्कार में अगर इस तरह के विचार आए तो हो सकता है आप अपना विचार बदल लें, हो सकता है आप अपना विचार बदल लें। मैं और पुष्पेंद्र जी हम वहाँ गए थे, हमने खुद वहाँ पर अपना विश्लेषण किया, हमने उसका अध्ययन किया। इससे बड़ा पाप एक देशद्रोही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इशारे पे राष्ट्र के साथ नहीं हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।